वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23rd एंड 24th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट, प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल and urban mission to bridge the rural-urban divide. Mughal Emperor Aurangzeb's tomb in Khuldabad, Maharashtra under scrutiny. World Happiness Report 2025, World Water Day 2025. ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे। तो पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, है ना। वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपको। सिंपली आप ऑन डेली बेसिस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज रहती है उसके हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, स्टैटिक जीके के साथ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और एट द एंड किसी भी सेशन में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। सो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था, आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया था। तो इसकी आपको थीम बतानी है। कमेंट सेक्शन में आपको थीम बतानी थी। तो हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को 21st ऑफ मार्च को एवरी ईयर। ठीक है, 21st ऑफ मार्च एवरी ईयर। और इस साल का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने PYQ एनालिसिस देखा है, अगर नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। चलिए अब आते हैं न्यूज एनालिसिस पे। 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट, प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025। यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की गई है, दैट इज 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट है। पहले तो कोई भी रिपोर्ट आती है न्यू ईयर की, है ना, आपको पता होना चाहिए वो पब्लिश कौन करता है, उसको लेके कौन आता है। पब्लिश्ड बाय द फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट बिफोर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट है ये। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट पब्लिश करता है इन 2023। अगर हम बात करें इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन की, 2023 की जो रिपोर्ट थी, डिफॉरेस्टेशन रीच्ड अ स्टैगरिंग 6.37 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है बाय 2023 के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स कौन से हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, अमेजोन, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे ये रिपोर्ट बताती है। जो ये 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट है, इसके हिसाब से अमेजोन, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका आर द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। आपको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया भी लाई करता है ना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको पता है, अमेजोन फॉरेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पे है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये, काफ़ी समय से डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किए थे। तो आपको बताने हैं अमेजोन फॉरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं या फिर किन कंट्रीज में लाई करते हैं। तो ये है आपके लिए सवाल। The 2030 Global Forest Vision report calls for stronger trade policies. Stronger trade policies इसमें बताई गई कि हमें ट्रेड पॉलिसीज वो भी स्ट्रॉन्गर की जरूरत है। Recommends banning imports of products linked to deforestation. यहाँ पे बैन किया गया है किसे? imports of products linked to deforestation. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, उसे बैन करने की बात हुई है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। एंड इट सजेस्ट्स एक्सपैंडिंग डिफॉरेस्टेशन, फ्री ट्रेड लॉस टू मेजर इकोनॉमीज एंड
एनहांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं अगर वो कोऑपरेट करके आगे आएगी, कोऑपरेशन दिखाएगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कम हो सकती है ना। ऐसे अकेली अकेली कंट्रीज कुछ भी करेगी तो नहीं होता है ना। यूनिटी वर्क्स, यूनिटी रियली वर्क्स। तो इसमें ये सजेस्ट कर रही है कि एक्सपैंडिंग डिफॉरेस्टेशन, फ्री ट्रेड लॉज लेके आए जाए जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन रुक जाए, ऐसे लॉज लेके आए जाए। दूसरा एनहांस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जब बढ़ेगा ना, आपस में डील की जाएगी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। दीज आर सम पॉइंटर्स ऑफ दिस रिपोर्ट। मेजरली आप ध्यान रखोगे 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट। देखिए जितने भी पॉइंट्स रहते हैं इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको ये जो पूरी स्टोरी दिखती है सामने, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ करंट में रहती है। तो आपको क्या करना है, इधर आप पॉइंटर्स में नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, कुछ यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 टू 2030, तो 17 से 30 तक, 2017 से 2030 के बीच में ये सारे गोल्स आते हैं। 1 2 3 4 5 इन टोटल 6 आपको सवाल बन सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा सवाल आया कहाँ से। देखिए जो भी करंट में न्यूज़ रहती है वहाँ से किसी भी तरह से सवाल बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, पहले तो ये 6 के 6 है, ठीक है। रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉस, इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड्स, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, mobilize resources, promote inclusive forest governance and cooperate and work across sectors। तो ये 6 goals आते हैं अंडर ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, को ध्यान रखने हैं 6 के 6। मैंने आपको बता दिया एक बार, बाकी ये पीडीएफ नोट्स जब आपको मिलेंगे तो उसमें ये एज इट इज ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ना कुछ विशियस साइकिल एक बताया है। विशियस साइकिल क्या होता है, एक ऐसा साइकिल जिससे बाहर निकलना इज वेरी इम्पॉसिबल। मैं एक दिन डेली करंट अफेयर्स में आपको विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के बारे में बता रही थी। एक ऐसा साइकिल, एक ऐसे साइकिल में आप फंस जाते हो जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो दैट इज विशियस साइकिल, है ना। ये एक स्टेप होगा, उसके बाद दूसरा होगा, फिर वो घूमते घुमाते पहले स्टेप पे ही आप आ जाओगे। दिस इज द विशियस साइकिल। चलिए तो अगर हम लोग वाइल्ड फायर्स की बात करें विशियस साइकिल में, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स, दीज आर द कॉमन कॉजेस जो हम लोग देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें। तो देखिए पहले क्या है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री, ट्रैफिक लेड्स इंक्रीज्ड कार्बन एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज। तो मेजर जो रोल है दैट इज ह्यूमन, है ना। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कार्बन एमिशंस को बढ़ा रही है। और कार्बन एमिशंस की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग ट्रीज, सो लेस CO2 इज ऑब्जर्व्ड एंड लेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है फॉरेस्ट ट्रीज क्या करती हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो कम CO2 जो है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस तो उतने ही हैं, हम लोग तो CO2 छोड़ ही रहे हैं ना। राइज इन CO2 लेवल्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज लेड्स टू हायर ग्लोबल टेम्परेचर। देखिए CO2 लेवल जो है वो तो बढ़ रहा है और एब्जॉर्ब वो कम हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो जो CO2 लेवल्स जो बढ़ रहे हैं, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है पूरे अर्थ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। ग्लोबली जो टेम्परेचर है दैट इज इंक्रीजिंग, और राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज मेल्टेड आर्कटिक ओशन, आपको पता है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन आपको पता है, और वहां पे आर्कटिक से जो है बिल्कुल नॉर्थ पोल में आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक सर्कल भी है। तो आर्कटिक आइस is melting, reduced frost by waves that help cool down dry climates। तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी
कम बारिशें हो रही है, रिजल्टिंग इन हॉटर वाइल्ड फायर सीजन एट रिस्क। तो वाइल्ड फायर्स अल्टीमेटली बढ़ रहे हैं, हॉटर ड्राई क्लाइमेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, रिड्यूसिंग एरियाज नेचुरल मॉइस्चर इन हाई रिस्क एरियाज। तो दिस इज विशियस साइकिल फॉर वाइल्ड फायर्स, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग क्यों ह्यूमन से सब कुछ स्टार्ट होता है, फिर ये पूरा साइकिल घूम के एट लास्ट ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम होती है ना। ह्यूमंस, एनिमल्स, हर तरह के जीव जंतु को प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस के। जस्ट एक आप इंडस्ट्री का पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट हो लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड, यहाँ पे बात हो रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल। यहाँ पे ये देखिए, जो ये टर्म आप देखोगे रूरबन, दिस इज रूरल एंड अर्बन, है ना, रूर एंड अर्बन, टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड। तो ये जो स्कीम है ये आपको ध्यान रखनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम। किस लिए ये है? टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल और अर्बन का जो एक डिवीजन है, डिवाइड है, उसको, उस गैप को फिल करने के लिए द स्कीम इज देयर। तो रिसेंटली तेलंगाना हैज अचीव नोटेबल सक्सेस इन द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो यहाँ पे तेलंगाना की बात हुई है, ठीक है, दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है तेलंगाना इज इन न्यूज। क्यों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंदर तेलंगाना ने अच्छा स्कोर किया है, इट रैंक 4th इन इंडिया विद स्कोर of 91.87, तो 4th in India. Initiated by the government of India, aims to develop 300 clusters of village. जो इंडिया है ना, हमारी कंट्री भारत में, इस मिशन का एम क्या है? 300 clusters of villages को डेवलप करना है. This is the aim of this scheme. Strives to bridge the rural-urban divide while maintaining rural community. रूरल कम्युनिटी की जो लाइफ है उसको मेंटेन करके रखना, प्लस जो गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन डिवाइड के बीच में उसे ब्रिज करना, उस गैप को भरना। SPMRM टारगेट्स डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग अर्बन लाइक फैसिलिटीज। तो रूरल एरियाज में जो भी फैसिलिटीज हैं उसे कैसा कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए टू द अर्बन लाइक फैसिलिटीज, है ना। लेकिन क्या है, रूरल जो कम्युनिटी की लाइफ है उसको मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करके वहां पे अर्बन लाइक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। दिस इज द मेजर एम ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। द मिशन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग क्लस्टर्स दैट इंप्रूव लोकल इकोनॉमीज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो वहां पे लोकल इकोनॉमीज को इंप्रूव करना इज द मेजर फोकस, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना। तो मेजरली आप लोग क्या ध्यान रखोगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम, ये जो स्कीम है तेलंगाना ने इसमें बहुत ही अच्छा करके दिखाया है, इट रैंक 4th इन इंडिया। उसके साथ साथ ये मेन इसका एम क्या है वो आप मेजरली ध्यान रखोगे, है ना। रूरल और अर्बन एरियाज जो होते हैं उनके बीच में एक गैप है, उसको फिल करना, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से ये देखिए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है, नेशनल अर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो नेशनल लेवल की स्कीम है, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना न्यूज में है तो आप लोग तेलंगाना को एक बार मैप में देख लोगे, दिस इज इंडिया, ठीक है, इंडिया का मैप आपको दिखेगा, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें बताई है, तभी मैं कहती हूँ डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया कीजिए, उसमें इन बिटवीन जो करंट रहता है वो तो है ही, उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन रहता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पेनिनसुलर इंडिया, आपको पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुलर इंडिया का मतलब बताना है इन कमेंट सेक्शन। तो दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है जी, और यहाँ पे है लाइज तेलंगाना, तेलंगाना विद कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ध्यान रखेंगे। और आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स अगर हम देखें तो आसपास आते हैं आंध्र प्रदेश, लाइज आंध्र प्रदेश, इधर आता है मध्य प्रदेश, इधर आता है कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, और इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये है आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स। लाइज बे ऑफ बंगाल, इधर आएगा अरेबियन सी।
मुगल एम्परर औरंगजेब टॉम्ब इन खुल्दाबाद महाराष्ट्र अंडर स्क्रूटिनी। तो मुगल एम्परर जो है औरंगजेब का टॉम्ब कहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, खुल्दाबाद। दिस इज इन न्यूज महाराष्ट्र। टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब इन खुल्दाबाद महाराष्ट्र इज करंटली अंडर स्क्रूटिनी। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये है न्यूज में बना हुआ है। आपको न्यूज कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई इज इट इन न्यूज। सो औरंगजेब रूल्ड the Mughal Empire from 1658 until his death 1707। तो पहली चीज आप ध्यान रखोगे, इन्होंने कब से कब तक रूल किया है, 1658 to 1707। His reign lasted for almost 50 years, making him the longest reigning Mughal emperor। ठीक है, ये है longest reigning Mughal emperor रहे हैं औरंगजेब। और ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है, 1658 to 1707। His final years were spent in the Deccan, where he died during a campaign against the Marathas। तो मराठास की कैंपेन में है ना, इनकी डेथ हुई है इन द डेक्कन। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है पेनिनसुलर इंडिया में आता है, साउथ इंडिया में आता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये देखिए, अगर हम बात करें खुल्दाबाद की, तो खुल्दाबाद इज इन औरंगाबाद, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, छत्रपति संभाजी। वेरी इंपॉर्टेंट, छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, औरंगाबाद पहले ये कहलाता था, अब ये कहलाता है छत्रपति संभाजी, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस पिंक पोर्शन इज महाराष्ट्र, और आसपास के स्टेट्स अगर आप देखोगे, इधर है मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ठीक है, आसपास जितने भी स्टेट्स इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे स्टेट्स आपने देख लिए हैं। और ये जो नाम चेंज हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो भी है 2025 की आउट हुई है, और इसमें फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर फिनलैंड रिमेन्स द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन की बात करें तो डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन। इंडिया का रैंक क्या है, 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे यूएस का जो है रैंक वो ड्रॉप हुआ है टू द 24th प्लेस। ठीक है, एंड लोएस्ट रैंकिंग एवर। तो ये सारी कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज फिनलैंड फॉर द 8th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब लगातार 8 सालों के लिए ये हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है। और फिनलैंड आपको पता है कहाँ पे लाया करता है, यूरोप में बिल्कुल ही नॉर्थ में है ना, नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। देन डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन आप ध्यान रखोगे। इंडिया का रैंक ध्यान रखोगे, 118th। Access to nature, deep sense of security are the key factors behind this। किसकी बात हो रही है, फिनलैंड की बात हो रही है कि फिनलैंड के जो लोग हैं वहाँ पे उनको नेचर का एक्सेस है। दूसरा, डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो फील करते हैं, गवर्नमेंट पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए दे आर द हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, अगर हम फिनलैंड को मैप में देखें, ये है ग्लोब, दिस इज नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, ये पूरा यूरोप पोर्शन है। इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फिनलैंड देखने को मिल रहा है विद कैपिटल हेलसिंकी, कैपिटल सिटी हेलसिंकी, ध्यान रखेंगे। और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज जैसे स्वीडन, एस्टोनिया, इधर रशिया, ये सारी कंट्रीज आप ध्यान रखोगे। चलिए, तो ये है वर्ल्ड वाटर डे विद द थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो 22 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे विद द थीम। Which region are the most affected by the deforestation according to the forest declaration assessment? आपको ध्यान रखना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। So B is correct answer। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से देखा है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। Which country has been ranked the happiest for the 8th consecutive year? So correct answer is Finland। Aurangzeb's reign lasted from which year to which year? So correct answer is C। ठीक है, C is correct answer। What is the primary goal of the Shyama Prasad Mukherjee urban mission? इसका primary goal क्या है? B option is correct, to develop rural areas with the urban like facilities।
अब आता है क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2025। आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का पूरा सेशन। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी सवाल मैंने इन बिटवीन पूछे हैं उसका ज़रूर जवाब दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।